जागो, इकरा, इकरा, इकरा। मैं पढ़ना नहीं जानता, अना ला अक़राऊ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अब 40 साल हो चुकी थी। आप लोगों के बीच रहते हुए भी अक्सर तन्हा रहना पसंद करते थे। मक्का के करीब जबल नूर, कोहे नूर पर एक छोटी सी गार थी, गार हिरा। ये गार बहुत तंग थी, लेकिन वहां से पूरा शहर दिखता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीनों वहां जाकर इबादत करते, सोचते और दुनिया के हालात पर गौर करते थे। यह आपकी आदत बन गई थी, लोगों की बुरी आदतों से दूर रहकर अपने रब से कुर्ब पाना। एक रात रमजान के महीने में 610 ईस्वी के आसपास आप गार में तन्हा थे। अचानक एक रोशनी आई और फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सामने आए। जिब्राइल ने आपको मजबूत पकड़ा और कहा, इकरा, पढ़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता, अना ला अक़रा। फरिश्ते ने दोबारा मजबूत पकड़ा और फिर कहा, इकरा। फिर तीसरी बार पकड़ा और ये आयत पढ़ी, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये कुरान की पहली आयत थी, सूरतुल अलक के इब्तदाई हिस्से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल से डर गए, आंखें बंद कर लीं और घबराकर घर की तरफ भागे। घर पहुंचकर आग ने अपनी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से कहा, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे डर लग रहा है। फिर आपने पूरा वाकया बताया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपको तसल्ली दी और कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी जलील नहीं करेगा। आप तो अपने रिश्तेदारों के साथ नेक हैं, गरीब की मदद करते हैं, मुसाफिर की मदद करते हैं, हक के लिए खड़े होते हैं। ये तो अल्लाह का पैगाम है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा सबसे पहले मुसलमान बनी। आपने अपने कजिन वर्का बिन नौफल को बताया, जो किताबों में माहिर थे। वर्का ने सुना तो ये वही फारिश्ता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर आता था। तुम पर नबूवत आई है, लेकिन लोग तुम्हें बहुत सताएंगे। ये थी पहली वही, इस्लाम की इब्तिदा का वो मुकद्दस लम्हा। अब पैगाम शुरू होने वाला था। अगले हिस्से में पहले मुसलमान और छुपकर दावत का आगाज। अगर आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और अगर Instagram पर देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो कर लो। इससे पहले वाला शॉर्ट भी जरूर देखो, ताकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और इस्लाम की शुरुआत को आसानी से समझ सको। और अपना प्यार दिखाने के लिए कमेंट में लिखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक करो और इस तरह का इस्लामिक कंटेंट देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। मैं अच्छे अच्छे और वीडियो उठा के लाऊंगा आपके लिए, और ये मेरे आईडी को सब्सक्राइब करो। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जो काबा को तोड़ देगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कयामत के करीब एक पतली टांगों वाला हबशी काबा को तोड़ देगा। अफ्रीकन्स के दुनिया पर हुकूमत करने के बाद दुनिया गुनाहों से भर जाएगी। लीडर्स अवाम पर जुल्म करेंगे, बुत परस्ती आम हो जाएगी, बीमारियां फैलने लगेंगी, दुनिया की हालत बहुत खराब होगी। सिवाय सीरिया के, वहाँ की हालत बाकी सब मुल्कों से बेहतर होगी। इसी वक्त साउथ से एक बड़ी आग निकलेगी, जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग अपनी फैमिलीज को लेकर सीरिया की तरफ जाने लगेंगे, और यूं दुनिया के सारे काफिर सीरिया में जमा हो जाएंगे। इनके जमा होने के बाद वो आग गायब हो जाएगी। फिर अचानक जुमे के दिन मुहर्रम की 10 तारीख का सूरज निकलेगा। लोग अपने कामों में मसरूफ होंगे कि इसी वक्त हजरत इसराफील। इतिहास में एक ऐसा बादशाह भी गुजरा है जिसकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि हवाओं पर और जिन्नात पर भी थी। यहाँ तक कि जानवर भी उनकी बात समझते थे, और वो बादशाह भी उन बेजुबानों की भाषा समझता था और उनसे बात किया करता था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। वो बादशाह जिनकी बादशाही के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे और जिनको दुनिया सोलोमन के नाम से भी जानती है। कहा जाता है कि उनकी फौज दुनिया की सबसे अजीब और सबसे ताकतवर फौज थी, जिसमें इंसान, जिन्न और आसमान में उड़ने वाले परिंदे भी शामिल थे। एक दिन जब उनकी विशाल फौज निकल रही थी, इंसान, जिन्न, परिंदे सब सलीके से कतारों में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक वादी आई, चींटियों की वादी, और अचानक एक छोटी सी चींटी ने ऊंची आवाज में कहा, ए चींटियों, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उनकी फौज तुम्हें कुचल दे और उन्हें पता भी न चले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह बात सुन ली, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें जानवरों की भाषा समझने की नेमत दी थी। यह सुनकर वो मुस्कुराए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा कर सकूं
सकूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिद पर की है, और मुझे नेक अमल की तौफीक दे। उस दिन दुनिया ने देखा इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी बादशाहत होने के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में जरा बराबर भी घमंड नहीं था। यही वजह है कि आज भी उनका नाम इज्जत और अजमत के साथ लिया जाता है, क्योंकि असली अजमत ताकत में नहीं बल्कि तवाज़ो और शुक्रगुजारी में होती है। जिसके पास सब कुछ हो मगर दिल में तकब्बुर न हो, वही असली बादशाह होता है। अगर आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के और भी दिलचस्प वाकया देखना चाहते हैं तो कमेंट करें और आगे भी शेयर करें।